आज हम रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र को समझेंगे। तो अभी तक हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बाय डेफिनेशन देख लिया है कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो या इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड हो तो ऑक्सीडेशन होता है, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिमूव हो तो ऑक्सीडेशन होता है, इसका उल्टा रिडक्शन होता है। ये हमने समझ लिया था। अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के थ्रू समझेंगे ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो तो उसमें ऑक्सीडेशन किसका होगा और रिडक्शन किसका होगा। ठीक है, ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें हम ट्राई करते हैं समझने की इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का जो रोल होता है उसमें किसका ऑक्सीडेशन होता है और किसका रिडक्शन होता है। ठीक है, जैसे अपने पास ये इक्वेशन है। ठीक है, अब हमें पता है कि क्लोरीन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, और NaCl हमेशा Na+ और Cl- होता है। तो यहाँ देखो Na सोडियम इस तरफ जा रहा है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है ना। तो वो यहाँ पर कुछ चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे एक Cl से जुड़ा इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लूज कर रहा है। ठीक है, वहीं अगर क्लोरीन को देखो तो क्लोरीन यहाँ नॉर्मल मॉलिक्यूल फॉर्म में है, यहाँ जाएगा इस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ये नेगेटिव पे ले लेगा, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। अब इस यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है वो देखते हैं। तो सिंपल सा रूल है कि अगर कोई एटम या मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसका तो होता है ऑक्सीडेशन, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है अपनी तरफ, उसका होता है रिडक्शन। ठीक है, उसका होता है रिडक्शन। ये एक और डेफिनेशन हमारी ऐड होती है। हमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की डेफिनेशन पहले 4 पढ़ रखी हैं, ये 5th। और मान लो कि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो होता है उसका क्या रोल होता है। हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र को देख के बता सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन होता है और किसका रिडक्शन होता है। अगर इसमें देखें हम, यहाँ पे देखो सोडियम है तो यहाँ भी सोडियम का इलेक्ट्रॉन लूज होगा क्योंकि वो ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है, तो ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब लूज करेगा, तो ये ऑक्सीडेशन है। यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसी टाइप से इसमें होगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडाइज हो गया, ये है ना, ऑक्सीडाइज हो गया, और यहाँ Cl जो है अपने पास क्लोरीन है ये रिड्यूस हो गया। ठीक है, ये हम बता सकते हैं। अब इसमें क्या बात है कि इसमें होते हैं अपने पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये कौन होंगे। ठीक है, तो अगर आप चलो इसमें समझते हैं, इसमें समझने की ट्राई करते हैं। अब यहाँ सोडियम एंड सल्फर है। ठीक है, हमें पता है सोडियम का हमारे ऑक्सीडेशन हो रहा है और सल्फर का हमारे पास रिडक्शन हो रहा है। तो देखो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडाइज हो रहा है ये, लेकिन ऐसे थोड़ी खुद ब खुद हो रहा है ये। ऐसे तो है नहीं आराम से मैं बैठा हूँ और अपना भी कुछ पागलों से हरकत करना चालू कर दूँ। किसी की वजह से तो ये कुछ कर रहे हैं ना, है ना। ऐसे अगर मान लो कार चला रहे हो, मतलब कार खड़ी है तो अपने आप तो चल नहीं पड़ेगी वो, है ना। कोई उसको बैठ के चलाएगा तभी तो चलेगा, मतलब उसको कोई मजबूर करे कार को चलने के लिए। तो दैट मीन्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो सल्फर है वो उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एजेंट मीन्स जो इसको मजबूर कर रहा है। कार खड़ी है, अब कार को चलाने के लिए कोई मजबूर कर रहा है तो उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सोडियम है। ठीक है, इसका तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास सल्फर है। अब सल्फर भी तो थोड़ी ऐसे है कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, ये भी थोड़ी है कि मैं बैठे बैठे में कोई इलेक्ट्रॉन दे दूँ, मतलब अपना भी खाना मेरे पेट के अंदर चला जाए, वो तो था, वो भी नहीं है। तो ये भी सोडियम भी इस पर इफेक्ट तो डाल ही रहा है, सोडियम का भी इसके ऊपर इफेक्ट है। तो ये रिड्यूस कौन कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, वो है हमारे पास सोडियम। तो ये इसका हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन है एक्चुअली कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब अगर आप जिसका ऑक्सीडेशन है उसका उल्टा कर लो, रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो उसका, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। एक्चुअली ये इसलिए आए हैं ये, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो ये ऐसे तो नहीं सेल्फ पे चल रहा है सब कुछ मामला, है ना। कोई इसको इफेक्ट डाल रहा है तभी तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए, वरना क्यों देगा भाई अपने इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास पैसे हैं, ठीक है,
तो आपके पास पैसे हैं, तो ऐसे तो है नहीं आपकी हर किसी को देते फिरोगे। तो जब आपसे कोई मांगता है मजबूरी और आप समझते हो फिर आप देते हो, तो आपको मजबूर कर रहे हैं ना, तो वो आपको मतलब रुपये निकालने के लिए, पैसे निकालने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ डेफिनेशन है। एक्चुअली हमारे जो मैं नहीं तो चलो नाम समझने के लिए कि क्या कौन सी टर्म का क्या मतलब होता है वो समझने के लिए, जो मेन जो इसमें मोटिव है वो हमारा ये समझने का है कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र होता है, कोई देने वाला क्या कहलाता है और लेने वाला क्या कहलाता है। ठीक है, अब इसमें हम बाय एक्सपेरिमेंटली हम कुछ चीज़ें देखते हैं, इसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं और इन्हीं चीज़ का इफेक्ट देखते हैं। एक्चुअली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मतलब रेडॉक्स रिएक्शन का हम इफेक्ट देखते हैं, वो देखते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन को जो हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में देखा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता क्या होता है, उसी को जब हम बाय एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, है ना। हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, हमारे पास एक रिएक्शन है और यहाँ मान लो हमारे पास इसमें कॉपर का सॉल्यूशन है। ठीक है, कॉपर का सॉल्यूशन है इसमें, और इसमें हम एक जिंक की रोड डाल देते हैं। ठीक है, इसमें हम एक जिंक की रोड डाल देते हैं। ठीक है, इसका जो कलर है जैसे हम डालते हैं तो ब्लू कलर आता है, कॉपर के कारण इसमें ब्लू कलर आता है और ये हमारे पास सिंपल है। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, हमारी रिएक्शन इस टाइप से हो रही है, मतलब जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, मतलब जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जो ये ब्लू कलर है तो टोटली गायब हो जाता है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर है तो टोटली डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, और जो अपने पास जिंक की रोड थी ये थोड़ी लाल कलर की हो जाती है, जैसे हम लोहे को गर्म करते हैं ना उस टाइप से रेडिश हो जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों? तो देखो अगर हम देखें तो हमने इसमें जिंक डाला और यहाँ पर कॉपर है, तो इसमें क्या हो रहा है कि कंटिन्यूसली इसके अंदर ये रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इसके अंदर एक कंटिन्यूसली रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कॉपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेता जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जिंक जो है वो इस सॉल्यूशन में इन्वॉल्व होता जा रहा है, और जो अपना कॉपर है वो धीरे धीरे इस रोड के ऊपर इकट्ठा होता जा रहा है ना, इस पे जमा होता जा रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक तो ऐसी स्टेज भी आएगी ना जहाँ पे दोनों इक्वल हो, है ना, जहाँ पे दोनों इक्वल हो कि जिंक की जो जिंक है जो उतना ही मतलब सॉल्यूशन के अंदर है, और सॉल्यूशन का जो कॉपर है वो उतना ही इस रोड के ऊपर है। तो यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम जो इक्वेशन वो भी कह सकते हैं हम इसे कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन पे आ जाए, इक्विलिब्रियम पे आ गया, है ना। अब ने अगर इसे जो लास्ट चैप्टर था वो ध्यान से पढ़ा हो तो यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम की स्टेट भी हमारे पास आ गई है, क्योंकि एक इक्वल बीच की एक पोजीशन तो जरूर आएगी जहाँ पर एक कम्प्लीटली यहाँ पे इक्वल होंगे दोनों। ठीक है, तो इस टाइप से तो धीरे धीरे जो जिंक है वो पूरा सॉल्यूशन में इन्वॉल्व हो जाता है यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन करके, और जो कॉपर है वो टोटल इस रोड पे आ जाता है, तो इसके कलर चेंज हो जाते हैं एक्चुअली। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको उल्टा करके देखें, अगर हम इसको कॉपर इसका अगर हम कॉपर की रोड डालें और जिंक का सॉल्यूशन लें तभी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तभी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है। ठीक है, उसमें ऊपर से लेके नीचे तक हमें ये एटम दे रखी होते हैं कि जो सबसे ऊपर होगा ना उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, मतलब वो रिएक्शन करेगा उससे। जैसे मान लो अभी तो ध्यान में नहीं है मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लेकिन जैसे अगर उसमें देखो जिंक, कॉपर, निकल, ऐसे कुछ मान लो यार, तो इसका मतलब इसमें ये होता है कि काफ़ी मेंबर्स की वो सीरीज़ होती है, आपके नेक्स्ट 12th में आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, उसमें वो सीरीज़ दे रखी तो याद करना पड़ता है उसको। ठीक है, तो उसमें अगर देखो जिंक है ये ऊपर है, ठीक है, जिंक ऊपर है, तो ये इससे नीचे वाले जितने भी नोसी रिएक्शन कर लेगा। ठीक है ना, उस टाइप से इसमें ये रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम जैसे हम कॉपर को हमने प्रायोरिटी ली, ठीक है, हमने कॉपर ये लिया और इसके अंदर हम जिंक इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिंक की रोड लगा रहे हैं, मतलब हमने ज़्यादा मात्रा मेजोरिटी में हम कॉपर ले रहे हैं और इसमें जिंक मिला रहे हैं, तभी रिएक्शन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर जो होगा उसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी, मतलब इस टाइप से चलता ही। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ऊपर वाले को मिलेगी और सेकंड प्रायोरिटी नीचे वाले को मिलेगी। ये मेटल एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली देखा गया है ऐसी कि
सभी एटम्स को लिया गया, मतलब जितने भी रिएक्शन करते हैं मेटल एक्टिव होते हैं, और उनको फिर बाय एक रो में उनको अरेंज किया गया, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अरेंज किया गया उस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ अगर उस सीरीज में देखते हैं तो जिंक उसमें ऊपर आता है, उस सीरीज में जिंक ऊपर आता है। आप देख सकते हो 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएगी आपके या आप सर्च भी कर सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो उसमें क्या था, जिंक अपने पास ऊपर आता है और कॉपर आता है नीचे। ठीक है, उसमें जिंक हमारे पास ऊपर आता है तो कॉपर हमारे पास नीचे आ जाता है। तो वहाँ हमारे सिंपल सी बात है कि कौन इलेक्ट्रॉन लेगा और कौन इलेक्ट्रॉन देगा, वो सीरीज उस टाइप से है हमारे पास। ठीक है ना, तो सीरीज के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन कॉपर प्लस जिंक प्लस Cu तो हो जाएगी कॉपर, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है ना, उसमें ये दे रखा है कि जिंक का ऑक्सीडेशन होगा सबसे पहले, उस सीरीज के हिसाब से जिंक का पहले ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ हमने क्या कर रखा है, हम जिंक का रिडक्शन करा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा एक्चुअली। तो उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका होगा प्रॉपर वे में वो बता रखा है। तो सीरीज के अकॉर्डिंग ये होना है, ये नहीं होना। अगर इसके हम थोड़े से और एग्जांपल देखें, क्या हम थोड़े से और एग्जांपल देखते हैं उस सीरीज के हिसाब से, तो उसमें है कि हमारे पास मतलब अगर कॉपर और ये जी हमारे पास सिल्वर है, दैट मीन्स यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, तो कॉपर हमारे पास कहीं ऊपर होगा और जो सिल्वर है ये हमारे पास कहीं नीचे होगा। ठीक है, दैट मीन्स उसमें उसके हिसाब से कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होना चाहिए। जब हम इन दोनों की रिएक्शन करें तो कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होना चाहिए, नॉट Ag का। ठीक है, तो हमारे पास Cu2+ और हमारे इसको इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, वही ले लेगा। ठीक है, वहीं अगर हम इसकी देखें तो इसके में ये होगा कॉपर का ही इन दोनों की रिएक्शन करवा रहे हैं तो इसमें कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होना चाहिए उस सीरीज के हिसाब से, तभी रिएक्शन होगी, वरना होगी नहीं यार। तो अगर हम देखें तो कोबाल्ट 2+ एंड निकल को हम दो इलेक्ट्रॉन ही नहीं लेता है। ठीक है, तो एक्चुअली वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हमें समझना ही है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का रोल क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, हमें केवल इतना ही समझना है, हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। और जितना हमने समझा है उसके हिसाब से ये होगा कि इलेक्ट्रॉन कोई लूज़ कर रहा है तो वो हमारे पास होगा ऑक्सीडेशन उसका, और अगर वो कोई गेन कर रहा है उसका रिडक्शन होता है। बस इतना ही समझना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है इस चीज़ को। ठीक है, तो ये टॉपिक इतना ही है, सिंपल है, बहुत आसान है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है।